पैक के खिलाफ गठजोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है और आप उस गठजोड़ के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं। आप बताएं कि आपने मोदी से तन्हाई में क्या मुलाकातें की, 1 साल आपकी जुबान को क्या तकलीफ थी? 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि ये बारगेन कर रहे थे और मेरे इस्लामी दोस्तों के साथ बारगेन कर रहे थे। लंदन में सीपैक के खिलाफ गठजोड़, नवाज शरीफ बताएं मोदी से तन्हाई में क्या बातें हुई। लीगी कायद की सियासत का महवर सिर्फ अपनी जात बेटी के सिवा किसी पर एतबार नहीं करते। 1 साल 10 माह तक बारगेन करते रहे, इसलिए खामोश रहे। सिंध में पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। शेख रशीद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम नवाज को भी वार्निंग। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे, सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि eventually he get driven into it and he reached in enemy's land, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा। नून लीग साजिशी लीग बन चुकी। नवाज शरीफ इदारों पर इल्जाम लगाना बंद करें, असासों का जवाब दें। ये टब्बर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है। कुलभूषण को पकड़ा गया तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। लीगी कायद मक्कार बिजनेसमैन हैं जो बैरूनी ताकतों का आलाकार बन जाते हैं। शहबाज गिल के ताबड़तोड़ हमले, लंदन में मुलाकातों का भी जिक्र। पैसा आपका पकड़ा गया है, जवाब आपको देना पड़ना है। आप अल्ताफ हुसैन बने, अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करें। पिछले मंगल वाले दिन जिस एम्बेसी में लंदन में जाके आपने मुलाकातें की हैं, जितने बजे की हैं, हमें सब पता है। ना करें, पाकिस्तान को इस तरह बेइज्जत ना करें। नवाज शरीफ के नजरियात मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। इक्तदार में हो तो उनसे बड़ा आमिर कोई नहीं होता, हुकूमत से बाहर हो तो इनकलाबी बन जाते हैं। लीगी कायद इक्तदार की महरूमी का बदला पाकिस्तान से ना ले। शिबली फराज का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने जेल जाकर खुद को अलग कर लिया। नून लीग अब मीन लीग में तब्दील हो चुकी। नवाज शरीफ मनफी सियासत से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कौमी राज अफशां करके लीगी कायद ने अपने हल्फ से खयानत की। 2013 के इलेक्शन के बाद आप सिलेक्टेड हुए थे। फयाजुल हसन चौहान। मौजूदा हुकूमत जो है ये ना कभी मजबूत थी, ये कठपुतली हुकूमत है, ना ये कभी मजबूत हो सकती है। इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान जो है वो स्टेप डाउन करे, कठपुतली हुकूमत जो है वो ख़त्म करे, आए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो है वो हिस्सा ले। कोर्ट्स में जो केसेस हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है। इस जालिम हुकूमत के सामने जो है वो पूरे कद से खड़े हैं। तो क्या इमरान नियाजी तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि हम झुकने वाले नहीं हैं? इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कठपुतली हुकूमत कभी मजबूत नहीं हो सकती। मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। लीगी क़यादत के खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ का पलंदा। नियाजी साहब, हम झुकने वाले नहीं। राना सनाउल्लाह की गरज बरस। सियासी मुखालिफिन को गद्दार कहने के बयानिए ने हमेशा शिकस्त खाई। किराए के तर्जुमान बेवक्त की रागनी अलाप रहे हैं। आज मोदी फोन नहीं उठाता तो काबीना में मातम होता है। शहबाज शरीफ नहीं, पंजाब के अवाम की तरक्की गिरफ्तार है। मरियम औरंगजेब। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का आज लाहौर में एहतजाज का प्लान। मुजाहिरा मॉल रोड की हुदूद नहीं, टेम्पल रोड पर होगा। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफी का खिताब शेड्यूल। मरियम नवाज का मुजाहिरे में शिरकत ना करने का इम्कान।
हुकूमत मुखालिफ तहरीक को अमली शक्ल देने का मिशन। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कुछ देर बाद इजलास। PDM के सरबराह और अहदेदारों का हतमी ऐलान मुतवक्के। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज पर तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ऑपोजिशन जमातें सिर्फ लूटमार की दौलत बचाने के लिए मुत्तहिद। जाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक है। ये अनासर मुल्क को दुरुस्त समत पर चलता देखकर बौखलाहट का शिकार हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। FATF की एक और शर्त पूरी। गाड़ियों के लेन देन के कारोबार को दस्तावेजी बनाने का आगाज। 17% सेल्स टैक्स भी देना होगा। नोटिफिकेशन जारी। इस्तेमाल शुदा कारों की खरीदो फरोख्त पर भी सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। कराची सर्कुलर रेलवे के रूट से तजावुज़ात ख़त्म करने का काम जारी। सिर्फ 5 किलोमीटर का ट्रैक क्लियर होना रह गया। हुकाम की ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए रेलवे से मुकम्मल ताउन करेंगे मुराद अली शाह। मुल्क भर में 11,57,48,753 वोटर्स, 55% मर्द और 45% खवातीन वोटर्स। पहली बार मर्द और खवातीन के दरमियान फर्क कम हुआ। 2,538 ख्वाजा सरा वोटर्स भी रजिस्टर्ड। इलेक्शन कमीशन की नई इंतखाबी फहरिस्तें जारी। कोरोना ने कराची को टारगेट कर लिया। तमाम अजला के मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। रिहायशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी। होम डिलीवरी भी बंद। ज़रूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोलने की इजाज़त। 5 मुलाजिमीन का टेस्ट मुस्बत आने पर क्लिफ्टन जमजमा में बैंक सील। कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,507 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,13,984 शहरी मुतासिर। 24 घंटे में 553 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,884 हो गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की अलविदाई मुलाकात। जनरल नदीम रजा ने मुल्क व कौम के लिए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की खिदमात को सराहा। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि लीगी कायद की सियासत का महवर सिर्फ अपनी जात और बेटी के गिर्द है। वो किसी पर एतबार नहीं करते। 1 साल 10 माह तक बार्गेन कर रहे थे, इसलिए खामोश रहे। ये भी कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। लंदन में CPAC के खिलाफ गठजोड़ हो रहा है। नवाज शरीफ बताएं मोदी से तन्हाई में क्या बातें हुई। नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की कमान संभाल ली है। उनको किसी और पर अपनी बेटी के अलावा एतबार नहीं है। आज ना उनको शायद खाकान नज़र आ रहा है, ना उसको ख्वाजा आसफ नज़र आ रहा है। उसको सिर्फ अपनी ज़ात और अपना लूटा हुआ माल नज़र आ रहा है। मैं इस बात पर कायम हूँ कि नून से शीन लीग निकलेगी। लोग मेरी बातों को समझ नहीं सके। 1 साल आपकी ज़ुबान को क्या तकलीफ़ थी? 1 साल तक आप और 10 महीने तक मरियम साहबा खामोश रहे क्योंकि आप बारगेन कर रहे थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि ये बारगेन कर रहे थे। आप बताएं कि आपने मोदी से तन्हाई में क्या मुलाकातें की? दुनिया CPAC की मुखालिफ है। दुनिया में साजिश हो रही है पाकिस्तान में CPAC के ख़िलाफ़, और CPAC के ख़िलाफ़ गठजोड़ इस वक्त लंदन में हो रहा है और आप उस गठजोड़ के सबसे बड़े मुहर्रिक हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। मरियम साहबा, मैं हमेशा एहतराम से उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 हमले मुझ पर किए हैं। मैं उनको फाइनल वार्निंग देना चाहता हूँ। मैं ऐसी खबरें इस मुल्क से निकाल सकता हूँ कि ज़मीन और आसमान के कलाबे मिल जाएंगे। सियासी जल्जला आ जाएगा। मरियम साहबा, स्टिल आई रिस्पेक्ट बिकॉज यू आर लेडी। उधर मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग साजिशी लीग बन चुकी। नवाज शरीफ इदारों को इल्ज़ाम देना बंद करे, असासों का जवाब दें। कहा कि ये भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। कुलभूषण को पकड़ा गया तो उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। लीगी कायद मक्कार बिजनेसमैन हैं जो बैरूनी ताकतों का आलाकार बन जाते हैं। जवाब आपको देने पड़ने हैं।
अगर आपकी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं तो फौज के ऊपर अपना गंद मत फेंकें। ये एक मक्कार बिजनेसमैन है जो चंद टकों के लिए ऐसे राह पे चल पड़ता है कि eventually he get driven into it and he reached in enemy's land, और फिर ये उनका पुर्जा बन के काम करना शुरू कर देते हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा क्यों दुखते हैं नवाज शरीफ को? इसलिए दुखते हैं कि जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो पूरा दिन वो अकेले एफर्ट करते रहे थे कि ये इनकी पार्टी में से कोई पीआईडी में बैठ के बोल दे कि हमने कुलभूषण पकड़ लिया है। परवेज रशीद साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। जब आप इस तरह की मुल्क दुश्मनी करेंगे कि कुलभूषण यादव पकड़ा जाएगा और आपके मुंह से उसका नाम कहीं नहीं निकलेगा। आज जो नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का चैंपियन बनना याद आ गया है, ये तब भी याद आया था। ये जब फंसता है तब डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, जब फंसता है अपने अदारों के ऊपर हमला करता है। हुकूमत में आपको गुस्सा आता है, अपने लोगों को फारिग करते हैं। अपोजिशन में गुस्सा आता है तो आप पब्लिक को कहते हैं कि फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की हकीकत सिर्फ वो ही बयान नहीं करते, नवाज शरीफ की हकीकत नून लीग के अपने लोग भी बयान कर रहे हैं। जबकि नवाज लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि वो भी इमरान खान के दर्जनों क्लिप मंजर आम पर लाएंगी। से निकली बात पर आई हुई और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ की हकीकत सिर्फ वही नहीं बयान करते बल्कि ये हकीकत नून लीग के अपने लोग भी बयान कर रहे हैं। सबूत के तौर पर शहबाज गिल ने नवाज शरीफ के भारत से ताल्लुकात पर उज़मा बुखारी का ये वीडियो क्लिप ट्वीट कर दिया। और अभी तो सदर साहब ने सिर्फ जेल की चंद कहानियां बताई हैं कि जेल से ये किस तरह भागे थे। अभी तो बहुत सारी बातें होने बाकी हैं। अभी तो हुदैबिया पेपर मिल पे बात करेंगे, इत्तेफाक फाउंड्री पे बात होनी है। अभी तो IJI कैसे बनी थी उस पर बात करेंगे। उसामा बिन लादेन के साथी कौन थे, उनको कैसे फाइनेंस करते रहे, किस किस के साथ ताल्लुक था, ये तमाम बातें जो है अभी हम करेंगे। और हम खुदारा अपने इदारों को मत लड़ाएं और अब पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमें तकलीफ यह है कि जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है और नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। तो इसकी ये यकीनन ये पूरी कौम को समझ में आ रहा है। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और इदारों को नुकसान किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। इनकी चीखें भी जल्दी निकल गई, इनको अपनी चीखें भी संभाल के रखनी चाहिए, बहुत आने वाला वक्त बाकी है। वीडियो बयान पर नवाज लीग की उज़मा बुखारी ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए कहा, ये माजी की बातें हैं। शहबाज गिल साहब और उन जैसे चमचों का ये पुराना वतीरा है कि पुराने क्लिप्स निकाल के अगर मेरे पुराने क्लिप्स निकाल कर मुझसे सवाल किया जा रहा है तो पहले अपने इमरान खान को पूछो, जो एजेंसियों के बारे में, जो जर्नल्स के बारे में, इवन फिरका वराना जो फसाद है उसके पीछे वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेता रहा है। मेरा तो एक क्लिप है ना, इमरान खान के 12 क्लिप है मेरे पास और वो मैं अभी ट्वीट कर रही हूँ। मैंने जो कहा, जाहिर है पीपल्स पार्टी के इस वक्त हम साथ थे, टेंशन थी पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच में, और हमने सीखा वक्त से, और मैंने इस पर माजरत भी की, और हमने सीखा वक्त से हम दोनों पार्टियों ने कि ये गद्दारी कार्ड जो है, ये जिस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह से हम सियासतदान इस्तेमाल होते हैं गद्दारी कार्ड के लिए, इस ट्रेंड को अब खत्म करना होगा। उज़मा बुखारी ने कहा उनके पास भी इमरान खान के ऐसे दर्जनों क्लिप हैं जो वो मंजर आम पर